परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। आज का जो हमारा विषय है वो इस बात पर है कि हम परमेश्वर में आने के बाद भी हमारे जीवन में दुख परेशानी क्यों आती है, या हम कह सकते हैं एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है और उसके जीवन में विश्वास करने के बाद फिर से वो बुरा वक्त क्यों आने लगता है, या वो कष्ट या प्रॉब्लम या परेशानियां समस्या फिर से क्यों आने लगती है। इस विषय में हम थोड़ा आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और हम आप आशीष पाएंगे। हम 3 बातों को देखेंगे एक मसीह जीवन में या एक विश्वास करते समय। हम जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में दुख परेशानी क्यों आती है। पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर संदेह करने वाले व्यक्ति को उसको क्लियर करेगा, दूर करेगा। इसलिए भी परमेश्वर दुख आने देता है, परेशानी आने देता है, ताकि संदेह वाला व्यक्ति 2 नाव में ना रहे, वो अच्छी तरह से प्रभु पर विश्वास करे। वचन में हम देखते हैं मरकुस की पुस्तक उसका 11 अध्याय और 20 पद से लेकर 23 पद तक। यहाँ पर यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था कि सूख जा, और अगले दिन जब भोर को प्रभु के चेले जाते हैं यीशु के साथ तो उनको स्मरण आता है कि प्रभु ने इसको कहा था सूख जा। तब यीशु मसीह ने यहाँ पर देखिए प्रभु ने शिक्षा दी। क्या कहा? मरकुस उसके 11 का 22 में यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। 23 पद, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यहां पर प्रभु ने कहा जो तुम कहते हो और उस पर प्रतीत कर लो, विश्वास कर लो, परंतु संदेह ना करे। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए भी परमेश्वर में आने के बाद दुख परेशानी इसलिए आ रही है कि ये व्यक्ति संदेह करने वाला तो नहीं। अगर संदेह करने वाला व्यक्ति है तो वो प्रार्थना करे कि प्रभु मेरे संदेह को दूर करे, क्योंकि बाइबल में लिखा है याकूब की पुस्तक में उसके 1 अध्याय और उसके 6 पद में कि परमेश्वर से विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। फिर 7 पद में लिखा ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। तो इस बात के लिए भी ध्यान दीजिएगा, हम परमेश्वर में जब आ जाते हैं या एक व्यक्ति परमेश्वर में आता है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, तो दुख परेशानी इसलिए भी आ रही है कि यदि वो संदेह करने वाला है तो वो व्यक्ति अपने जीवन से संदेह को दूर करे, ताकि एक अच्छा विश्वास करके प्रभु में आए। व्यक्ति को परखता है कि इस समय जो परेशानी उसके जीवन में आ रही है तो वो व्यक्ति क्या परमेश्वर पर विश्वास करेगा या नहीं करेगा। इस बात के लिए भी दुख परेशानियां एक विश्वास करने वाले के जीवन में आती है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी दुख परेशानी क्यों आती है, या परमेश्वर में आने के बाद, परमेश्वर को मानने के बाद भी दुख परेशानी क्यों आती है। इसका दूसरा उदाहरण है परमेश्वर के वचन में लिखा है लूका 6 का 47 से लेके 39 तक। यहाँ पर यीशु मसीह ने नींव के विषय में बात करी, चट्टान के विषय में बात करी। 2 घर बताया कि एक घर बनाया गया बालू में, रेत पर, और उसकी नींव रेत पर डाली गई। जब आंधी और बाढ़ आई और वो बालू का, वो रेत का घर एकदम ढह गया। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति ने जो घर की नींव डाली वो चट्टान पे डाली। जब बाढ़ आई, आंधी आई, लगी, परंतु वो वापस लौट गई, परंतु वो घर बना के बना रहा। इसका मतलब है एक विश्वास करने वाला व्यक्ति जो परमेश्वर में अभी विश्वास कर रहा है, उसके जीवन में दुख परेशानी इसलिए आ रही है कि वो विश्वास में मजबूत बने, दृढ़ बने,
जब उसके जीवन में वो परेशानियां आई है, वो दुख आई है और वो उसमें विश्वास करके आगे बढ़ा है, तो ध्यान दीजिएगा उसके जीवन में टेस्ट मनी बनती है, गवाही बनती है, और वो गवाही दूसरे के लिए प्रेरणा बनती है, दूसरे के लिए आशीष का कारण बनती है। इसलिए भी दुख परेशानी हमारे जीवन में आती है ताकि परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति विश्वास में दृढ़ मजबूत बने, दूसरे के लिए गवाह बने। बाइबल कहती है कि तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो गए। तीसरी बात, परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद भी दुख परेशानी इसलिए आती हैं क्योंकि कुछ लोग केवल मुंह से विश्वास करते हैं परंतु हृदय से विश्वास नहीं करते। वो मुंह से तो बहुत अच्छा बताएंगे मैं विश्वास करता हूँ, परंतु उनके हृदय में वो विश्वास नहीं होता है। हम वचन में देखेंगे मरकुस उसके 4 अध्याय और 5 पद में और 6 पद में, यहाँ पर यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया, और ये दृष्टांत था, ये बीज जो बोया गया पथरीली भूमि पर बोया गया। लिखा है और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग गया, और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। और इसका अर्थ यीशु मसीह ने अपने चेलों को मरकुस 4 के 16 और 17 में बताया। कहा जब ये बीज पथरीली भूमि में बोया गया, ये वो लोग हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण करते हैं, मुंह से बोलेंगे वाह बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे विश्वास को बड़ा मजबूत किया, बहुत बढ़िया। वचन को सुना, आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, आनंद के साथ परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, विश्वास कर लिया। परंतु जब वो विश्वास में चल रहे थे, प्रार्थना में चल रहे थे, कुछ समय बाद उनके जीवन में सताव आया। किसी ने बोला कि तुम्हें ये मिल जाएगा, या कई तरह की टिप्पणी जो आजकल झूठी बातें शैतान लोगों के द्वारा बातें करता है, धर्म परिवर्तन हो जाएगा, या मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं रहूँगा, या तुम्हें पैसा मिलता है। इस तरह के सताव जब उनके जीवन में आता, लिखा है यहाँ पर कि परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वह तुरंत ठोकर खाते हैं। लिखा ठोकर खा बैठते हैं, यानी कि जब वो प्रभु पर आए, विश्वास किया, और इस समय उनके ऊपर कुछ कष्ट या प्रश्न आए तो अपना विश्वास खो बैठते हैं, क्योंकि वो तो विश्वास मुंह से करते थे, पहले आनंद से प्रभु को ग्रहण किया, अच्छा लगा, प्रभु का भजन अच्छा लगा, परमेश्वर का वचन सुनने में आनंद है। परंतु जब दुख परेशानी आई, परमेश्वर में चलने में, विश्वास में चलने में, ठोकर खाए, अंदर विश्वास ही नहीं, खो गए, और फिर क्या हुआ, छोड़ दिए। परंतु प्रियो, ऐसे समय में और आपको वचन में मजबूत होने का एक अच्छा अवसर है। जब आपके जीवन में कुछ दुख परेशानी आती है, संकट आता है, कष्ट आता है, या उपद्रव आता है, सताव आता है, ऐसे समय में इस समय को अच्छा समझकर इसमें आगे बढ़े। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।